तो आइए आज का सेगमेंट शुरू करते हैं। आज के सेगमेंट में हम देखेंगे बलरामपुर को। ये डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर है यूपी का। नेपाल से टच है इसकी बॉर्डर, और श्रावस्ती से, गोंडा से, सिद्धार्थनगर से, इन सब से घिरा हुआ है। यहाँ पर जो दुर्गा माँ का शक्तिपीठ है, जो 51 शक्तिपीठ है, उनमें से एक तुलसीपुर में है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में और ज़्यादा। अगर हम ज़िले के बारे में बात करें तो बलरामपुर जो म्यूनसिपल बोर्ड है वो एक तरह से स्टेट में, यूपी में रजिस्टर्ड है, और इंडिया में एक तरह से ये रिवर, राप्ती रिवर है जो बह के आती है श्रावस्ती से होके, वो नेपाल से निकल के श्रावस्ती और फिर बलरामपुर, और इसके बाद में गोरखपुर होते हुए आगे मिल जाती है। फिर तो ये राप्ती नदी के किनारे है। एक तरह से राप्ती नदी इस ज़िले में से बह के निकलती है, और इसको बनाया गया था जो बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट को, ये गजट संख्या है, GD गजट नंबर है। ये आप देख सकते हैं पूरा टोटल। ये लखनऊ में 25 मई 1997 को एक तरह से, पहले ये जो डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न गोंडा में आता था तो उसमें से काट के इसको बनाया गया था। अगर सिद्धार्थनगर और श्रावस्ती की बात करें तो ये गोंडा, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती और गोंडा ये सिचुएटेड हैं ईस्ट वेस्ट में इसके, और बलरामपुर के। और अगर साउथ वेस्ट में देखें तो नेपाल है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि बहुत एक तरह से लोकेशन बहुत ही अच्छी है, और एक तरह से यहाँ पर इंडस्ट्रियल उतना तो नहीं है, लेकिन जैसे अन्य जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं उसी तरह से यहाँ भी हवा, पानी और इस तरह की चीज़ें बहुत साफ़ हैं, मौसम बहुत अच्छे हैं। तो इस तरह से है। और अगर हम देखें यहाँ पर जो श्राइन की बात अभी मैं कर रहा था, तो ये वर्शिप प्लेस है तुलसीपुर में, और ये तुलसीपुर 27 किलोमीटर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से दूर है, और इसको जाना जाता है देवी पाटन के नाम से। और जो टेम्पल है ये एक तरह से 51 शक्तिपीठों में से एक है माँ दुर्गा का, जो हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार में माना जाता है। और इसके अलावा जो बलरामपुर सिटी है ये श्रावस्ती से टच ही करती है, और श्रावस्ती के बारे में जानती हैं कि गौतम बुद्ध वहाँ पे अपने जो जीवन के अंतिम 25 साल हैं वहाँ पर उन्होंने एक तरह से व्यतीत किया था, उपदेश दिया था। और उन्होंने अंगुलीमाल को, जो अंगुलियों की माला पहनता था, मतलब एक व्यक्ति की अगर हत्या किया तो एक उसकी उंगली काट कर उसका माला पहन लेता था, नेकलेस। तो उनको एक तरह से वहीं पे उपदेश दिया, और वो अपने एक तरह से मुख्य धारा में आए, और जो मार काट वाली दुनिया में थे। और जो ये रेंज है, ये शिवालिक रेंज है हिमालयन की। तो इस तरह से ये और इसको तराई बेल्ट में भी जाना जाता है, तराई रीजन है। और अगर हम और बात करें तो ये उत्तर प्रदेश का मैप है, और यहाँ पे ये बलरामपुर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इधर पूरा ये नेपाल से है, इधर श्रावस्ती से, और इधर गोंडा और सिद्धार्थनगर से है। तो इस तरह से अगर हम पॉपुलेशन की और एरिया की बात करें तो 3349 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। पॉपुलेशन है 21 लाख, 21.5 लाख के करीब करीब है। आप देख सकते हैं 48,000 है। और एरिया ये आप देख ही लिए। लैंग्वेज है हिंदी, इंग्लिश। विलेजेस हैं 1017, मेल इसमें से 11 लाख हैं और फीमेल 10 लाख हैं। तो इस तरह से यहाँ का वो है। पब्लिक यूटिलिटीज़ की बात करें तो बैंक हैं 5, इलेक्ट्रिसिटी 1, म्यूनसिपालिटी 4, पोस्टल ऑफिस 1, कॉलेज यूनिवर्सिटी 4 हैं, हॉस्पिटल 12, NGO 3, स्कूल्स हैं 3। और अगर हम देखें 1017 विलेजेस अभी हमने डिस्कस किया, 4 यहाँ पे नगर पालिका और नगर पंचायत हैं, और इसके अलावा 14 पुलिस स्टेशन हैं, आरोग्य सेतु ये भी एक तरह से यहाँ पर आपको जब भी, अभी तो कोविड शांत है, तीसरी लहर या इस तरह से आता है तो जो पास होता है वो मिल जाता है। तो यहाँ पे जो देवी पाटन मंदिर है वो इसका मुख्य द्वार बहुत ही एक तरह से केंद्र है आस्था का। और ये बाहर का एक वृक्ष वहीं का है देवी पाटन का। ये बिजलीपुर डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर में एक दूसरा मंदिर। इसके अलावा ये बिजलीपुर का है, देखिए कैसी पेंट एक तरह से बनाई गई है, नक्काशी। और इसके अलावा जो महारानी लाल कुंवारी
कॉलेज है बलरामपुर में, ये उसका एक झलक। इसके अलावा बलरामपुर में जो एक तरह से उसी अंदर बना हुआ है ये स्टैचू, वो है ये जयप्रभा ग्राम है। और इसके साथ में अगर आप देखें तो माया होटल है, माया होटल। इसको आप मायावती जी से कनेक्ट ना करिए। माया होटल जो माया, ये जितने भी इस तरह के टर्म आते हैं ये बुद्धिज़्म में यूज़ होते हैं, तो उनसे लिया गया है। और ये कोयला बास करके है, ये ब्रिज है, देख सकते हैं आप, लट झूलता हुआ है। ये सुहेल देव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये पूरा इसका जो ज़्यादातर हिस्सा है वो आता है श्रावस्ती में, लेकिन कुछ पार्ट बलरामपुर में भी है, तो इसीलिए यहाँ पर भी दिखा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम जो मोस्ट फेवरेट सेक्शन है इस वीडियो का, उसको हम देखते हैं। ये कंस्टिट्यूंसी है, टोटल 1947 से लेकर अब तक 1952 के जो आम इलेक्शन हुए, जो चुनाव हुआ पहला, तो उसमें यहाँ पर उस समय ये कंस्टिट्यूंसी नहीं बनी थी। ये देखिए, कंस्टिट्यूंसी डिड नॉट एग्जिस्ट। और इसके बाद में 1957 में जब अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार संसद पहुँचते हैं चुन के यहाँ से, तो वो यहीं से जीतते हैं, बलरामपुर से। और उनकी बहुत सारी पुरानी फ़ोटो भी देखें तो वो खपरेल का घर है और वहाँ से प्रचार करते हैं, साइकिल से जाते हैं। वो एक तरह से साधारण जैसे जो इमेज आपके माइंड में खुलती है, उस तरह से वहाँ पे प्रचार करते हैं। और 1957 में जो भारतीय जनसंघ था, आज जो भारतीय जनता पार्टी है, उसी के टिकट से यहाँ से जीत दर्ज करते हैं। फिर इसके बाद में 1962 में सभाद्रा जोशी करके हैं, सभाद्रा जोशी ये कांग्रेस से जीतती हैं। और इसके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी आते हैं भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनसंघ से टिकट पे 1967 में। और 1971 में चंद्रभाल मनी तिवारी इंडियन नेशनल कांग्रेस से 71 में जीतते हैं। और 70 में नानाजी देशमुख जनता पार्टी से। नानाजी देशमुख को एक तरह से बहुत यहाँ पर इन्होंने बहुत सारे प्रयोग भी किए। उनकी बहुत सारी जो ग्रामोदय से रिलेटेड पॉलिसी हैं, और जो उनका मॉडल था वो नेशनल लेवल पर आज काम कर रहा है, ऐसा मैं कहना चाह रहा हूँ। फिर इसके बाद में 1980 में चंद्रभाल मनी तिवारी, जो पहले जीत भी चुके थे, 80 में जीतते हैं कांग्रेस की टिकट पे। और फिर महंत दीप नारायण वन, ये कांग्रेस की टिकट से। फिर फजीउर रहमान मुन्नान खान इंडिपेंडेंट जीतते हैं 1989 में। और 1991 में सत्यदेव सिंह भारतीय जनता पार्टी से। फिर 96 में सत्यदेव सिंह भारतीय जनता पार्टी से। और 1998 में रिजवान ज़हीर समाजवादी पार्टी, 1999 में रिजवान ज़हीर समाजवादी पार्टी से। और 2004 में ब्रिजभूषण शरण सिंह। तो इस तरह से ये ब्रिजभूषण शरण सिंह। और जो आगे का इसमें डाटा नहीं दिया है, इसमें क्या हुआ है कि जो 2008 से जो कंस्टिट्यूंसी है वो उसको डिफंक्ट किया गया है, और इसका ज़्यादातर पार्ट वो श्रावस्ती में चला गया है। अभी भी यहाँ पर चुनाव होते हैं, अभी अपडेटेड नहीं है, इतना मेरे पास अपडेट था तो इसको मैं लेके आया हूँ। अभी यहाँ से सांसद हैं जो ब्रिजभूषण शरण सिंह, वो हैं। तो देखते हैं आगे, जैसा भी होगा आगे मैं फिर वीडियो दूसरी लाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ में ये सेगमेंट ख़त्म होता है। आशा करता हूँ आपको कुछ जानने को मिला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।